মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আমি সেটা করিনি, তাই বদনাম করেছিল আমায়। আদালতে সেসব বলেছি। অবসরপ্রাপ্ত এটিএস অফিসার মেহবুব মুজওয়ার এই বিষয়ে বিস্ফোরক তথ্য সামনে এনেছেন। আজ তাককে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন। তিনি কি বলেছেন আগে শোনাই আপনাদের। परमवीर सिंह और उनके ऊपर के अधिकारी ने मेरे को आदेश देके बुला के लेके कहा गया था कि ये लोगों को पकड़ के लाओ। वो रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे और आदरणीय मोहन भागवत, ये लोगों को लाने के लिए मेरे को नेमा गया था। बाद में वो 3 जने जो थे, रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे, पुलिस कस्टडी में इनको मारा गया था। उसको और फरारी दिखाने के लिए, भाग के गए ऐसा दिखाने के लिए मेरे को और आदेश दिया गया कि तुम ये पकड़ के लाए जैसा करो। तो मैंने उसके पहले ही जाके उनके घर को जाके देख के आया था मैं कि क्या है। ये पूरी परिस्थिति मेरे को मालूम थी। और मोहन भागवत को लाओ बोले तो मेरे हाथ से ये शक्य नहीं था। मेरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको छोड़ के मेरे जैसे को तुम इतनी बड़ी कामगिरी दे रहे, झूठी कामगिरी दे रहे। इसका गांभीर्य मेरे को था, इसलिए मैं क्या वो ऐसे काम करा नहीं। मैं जाके था नागपुर में रुका, मैं मेरे साथ में मेरे कर्मचारी थे, तो मैंने वो काम नहीं किया। जब ये हायर अथॉरिटी को समझा कि बाबा इसको सब कॉन्फिडेंशियल बातें मालूम है तो इसको बदनाम करो, इसके लिए उन्होंने मेरे पे झूठे केसेस करे। বৃহস্পতিবার 2008 সালে মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় 7 অভিযুক্তকেই খালাস দিয়েছে এনআইএ বিশেষ আদালত। এখন অবসরপ্রাপ্ত এটিএস অফিসার মেহবুব মুজওয়ার এই বিষয়ে বিস্ফোরক তথ্য সামনে এনেছেন। প্রাক্তন অফিসার মেহবুব মুজওয়ার আজ তাককে বলেন যে মালেগাঁও বিস্ফোরণের পর তৎকালীন তদন্তকারী অফিসার পরমবীর সিং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অর্থাৎ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে দেশে গেরুয়া সন্ত্রাসবাদের ধারণা প্রমাণ করার জন্য তাকে ভুল তদন্ত করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। মুজওয়ার বলেন যে আমি এর বিরোধিতা করেছিলাম কারণ আমি কোনো ভুল করতে চাইনি, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই সমস্ত মামলায় আমাকে খালাস দেওয়া হয়েছিল। মুজওয়ার বলেন যে তারা আমাকে চার্জশিটে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত ঘোষণা করার জন্য চাপ দিয়েছিল। আমি সেটা করতে অস্বীকার করি, আর তখনই তৎকালীন আইপিএস অফিসার পরমবীর সিং আমাকে একটি মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেন। মুজওয়ার আরও বলেন যে মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় আদালতের সিদ্ধান্তে তিনি খুশি। কি বলেছেন তিনি শুনব। मेरे तरफ इसके संदर्भ में जो फरारी आरोपी है उनको पकड़ने के बारे में मेरे को आदेश था, और जो आदेश दिया गया था वो परमवीर सिंह और उनके ऊपर के अधिकारी ने मेरे को आदेश देके बुला के लेके कहा गया था कि ये लोगों को पकड़ के लाओ। वो रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे और आदरणीय मोहन भागवत, ये लोगों को लाने के लिए मेरे को नेमा गया था। बाद में वो 3 जने जो थे, रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे, पुलिस कस्टडी में इनको मारा गया था। उसको और फरारी दिखाने के लिए, भाग के गए ऐसा दिखाने के लिए मेरे को और आदेश दिया गया कि तुम ये पकड़ के लाए जैसा करो। तो मैंने उसके पहले ही जाके उनके घर को जाके देख के आया था मैं कि क्या है। ये पूरी परिस्थिति मेरे को मालूम थी। और मोहन भागवत को लाओ बोले तो मेरे हाथ से ये शक्य नहीं था। मेरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको छोड़ के मेरे जैसे को तुम इतनी बड़ी कामगिरी दे रहे, झूठी कामगिरी दे रहे। इसका गांभीर्य मेरे को था, इसलिए मैं क्या वो ऐसे काम करा नहीं। मैं जाके था नागपुर में रुका, मैं मेरे साथ में मेरे कर्मचारी थे, तो मैंने वो काम नहीं किया। जब ये हायर अथॉरिटी को समझा कि बाबा इसको सब कॉन्फिडेंशियल बातें मालूम है तो इसको बदनाम करो, इसके लिए उन्होंने मेरे पे झूठे केसेस करे। झूठे केसेस करके मेरे को जेल में भी रखे। मैं ये सब बातें जो है कोर्ट के सामने रखा मैं, और निर्दोष छूटा। जो निर्दोष छूटे तो मेरे डॉक्यूमेंट थे, उसमें मैं 313 का जवाब दिया था।
मेरे जो वकील है DN भड़ंगे, वो व्यवस्थित कोर्ट के सामने ये सब बातें जो भी ATS के घटना है वो बताई थी, और मेरी ATS की रिवॉल्वर भी जब्त करके लिए, वो भी वो भड़ंगे साहब ने वो सब कोर्ट के ध्यान में ला के दिया। मैं निर्दोष छूटा। निर्दोष छूटने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट के निकाल है मेरे बारे में, जो निकाल लगा था, उसके डॉक्यूमेंट NIA की कोर्ट में गए और वो भी कंसीडर किया गया है। अभी वो जजमेंट में क्या है मुझे मालूम नहीं। जजमेंट में अगर वो कंसीडर किया गया होगा तो उसके बारे में मैं बोलूँगा क्या। आज तो अभी तक तो जजमेंट बाहर नहीं आया। तो ऐसी ये भयानक कथा थी, इसको कहीं तो भी ब्रेक लगा है, ख़त्म हो गया ये मैटर। इसलिए मेरे को खुशी है, जो भी निकाल लगा वो एक्सेप्ट। 2008 সালের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ মামলায় সকল অভিযুক্তকে আদালতে খালাস দিয়েছে। আদালত বলেছে যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এবং সাক্ষী নেই। আদালত বলেছে যে কেবল বর্ণনার ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। বিচারপতি লাহোটি রায় লিখেছেন যে প্রসিকিউশন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এবং বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী পেশ করতে পারেনি। বিচারপতি AK লাহোটি বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম নেই, কারণ কোনো ধর্মই হিংসাকে সমর্থন করে না। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাবে 7 অভিযুক্তকেই খালাস দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি লাহোটি বলেছেন যে কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে মামলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রসিকিউশন অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এটি সমাজের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর ঘটনা ছিল। তবে কেবল নৈতিকতার ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এই সবকিছুর মাঝখানে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন অবসরপ্রাপ্ত ATS অফিসার। তিনি কি বলেছেন শুনবো। परमवीर सिंह और उनके ऊपर के अधिकारी ने मेरे को आदेश देके बुला के लेके कहा गया था कि ये लोगों को पकड़ के लाओ। वो रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे और आदरणीय मोहन भागवत, ये लोगों को लाने के लिए मेरे को नेमा गया था। बाद में वो 3 जने जो थे, रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे, पुलिस कस्टडी में इनको मारा गया था। उसको और फरारी दिखाने के लिए, भाग के गए ऐसा दिखाने के लिए मेरे को और आदेश दिया गया कि तुम ये पकड़ के लाए जैसा करो। तो मैंने उसके पहले ही जाके उनके घर को जाके देख के आया था मैं कि क्या है। ये पूरी परिस्थिति मेरे को मालूम थी। और मोहन भागवत को लाओ बोले तो मेरे हाथ से ये शक्य नहीं था। मेरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको छोड़ के मेरे जैसे को तुम इतनी बड़ी कामगिरी दे रहे, झूठी कामगिरी दे रहे। इसका অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।